हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लारिसा रियल टेक। दिस साइड निर्देश मान और आज हम बात करने वाले हैं रीसेल प्रॉपर्टीज की अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर कि भाई अगर आप देख रहे हो अफोर्डेबल के अंदर रीसेल, तो क्या आपको परचेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या किन को वो परचेज करना चाहिए। रीसेल मार्केट जो है आज की डेट में कैसी परफॉर्म कर रही है, स्पेशली अफोर्डेबल सेगमेंट की। जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम लग्जरी के ऊपर भी लेके आएंगे कि अगर आप कोई भी वट एवर द प्रॉपर्टी कोई भी सेगमेंट की है, तो क्या आपको उसमें रीसेल में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, चाहे वो लग्जरी की है चाहे अफोर्डेबल की है। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसके ऊपर लेके आने वाले हैं। आपका क्या सुझाव है इसके ऊपर, कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, यानी कि अफोर्डेबल इन रीसेल। तो देखिए, रीसेल के अंदर अगर आप अफोर्डेबल परचेज करने जा रहे हो तो दो चीज हमेशा ध्यान में रखना, माइंड के अंदर ये चीज रखनी ही रखनी है कि आप उससे हायर साइड का एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो एप्रिसिएशन होना था या जो चीजें होनी थी वो फर्स्ट ओनर लेकर ही निकलेगा। तो उस चीज को लेके आपको ये चीज माइंड में रखकर ही रीसेल प्रॉपर्टी परचेज करनी है। रीसेल के अंदर एप्रिसिएशन अफोर्डेबल सेगमेंट में स्पेशली बहुत कम है, नहीं मिलेगा, ना के बराबर होगा। और वो जो मतलब एप्रिसिएशन मिलेगा, वो जो इन्फ्लेशन वाला जो एप्रिसिएशन है, जो भी 6-7% का इन्फ्लेशन होता है, और वही प्राइजेस इंक्रीज होते हुए आपको फ्यूचर के अंदर अफोर्डेबल में नजर आएंगे। और अगेन एक चीज और भी ध्यान रखना, प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर लोकेटेड है। तो मैं आपको वही बात है, ये मैं मेरे थॉट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई आपको प्रेशर नहीं है। आप अपने माइंड से अपनी चीज़ों के साथ भी जो है आप वर्कआउट करो, मैं ये भी कहूँगा। और बाकी जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, इन रिकमेंडेशंस को भी साथ में लेकर ही अगर वो परचेज करोगे तो एक अच्छी प्रॉपर्टी परचेज कर लोगे। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। ये नहीं है कि मैंने बोल दिया तो लाइक आप बोलो कि यार तुमने ये बोल दिया तो अब कैसे ये चीज़ सही नहीं है, या फिर आप ये गलत बोल रहे हो। ये मेरा सोचना है, मेरी वर्किंग के अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, जितने भी रीसेल के अंदर हम देखते हैं, कोई भी आप एग्जांपल उठा लो आज की डेट में, तो रीसेल के जो प्राइजेस हैं वो 55, 60, 65, 70 इस सेगमेंट के अंदर वेरी करते हैं। तो इस सेगमेंट के अंदर अगर हम वेरी करेंगे और आज की डेट में अफोर्डेबल खरीद रहे हैं, तो अगेन आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई फ्यूचर के अंदर उतना अप्रिसिएशन नहीं होगा। 1 लाख 2 लाख रुपए का जो अप्रिसिएशन होगा वो अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी इन्फ्लेशन होती है जैसे 6-7-8% जितने भी होती है, तो वो ही आपको वहां पे मिलेगी। तो ये एक मतलब इन्वेस्टर्स के लिए मैं ये कहूंगा कि एक तरीके से सही चीज नहीं है जो वन शॉट लेके निकलना चाहते हैं। ये चीज उनके लिए ठीक है जो रेंटल इनकम देखना चाहते हैं, बट रेंटल इनकम अगर आप देख रहे हो तो उसके लिए भी आपको ध्यान में रखना है वो प्रॉपर्टी अच्छी जगह लोकेटेड हो, उसका मेंटेनेंस अच्छा हो, प्रॉपर्टी के जो बिल्डर हैं वो अच्छा हो, तभी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है मतलब रेंट जो है वो आपको मिल पाएगा। अदरवाइज टाइम के साथ रेंट भी आपको जो है नहीं मिलेगा और वो रेंट कम होता चला जाएगा वापस। तो इसीलिए ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। हमेशा रेंट के लिए जब भी इन्वेस्टमेंट करो तो अपने आप को एक रेंटल वाली जो फैमिली आती है, जो फैमिली रेंट के ऊपर रहने आती है, वहां पर अपने आप को रख के देखो तो क्या उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, क्या उनको वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, उनकी मेंटेनेंस, उनकी लिफ्ट वगैरह, उनके कार पार्किंग वगैरह, क्या वो सारी चीजें वहां फुलफिल हो रही हैं, उसके बाद ही रीसेल के अंदर इन्वेस्ट करना। अदरवाइज जो है चीजें आपको अटकती हुई नजर आएंगी, ना रेंट आएगा, पैसा भी दे चुके होगे। तो अगेन वही बात है, इंडिविजुअल से चीजें खरीदते हो तो कल किसी के पास जा भी नहीं सकते। तो ये वाली चीज है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो अगर आप एंड यूजर हो, मतलब तीसरा सेगमेंट जो है, जो एंड यूजर पर्सन जो होते हैं, अगर आप एंड यूजर हो तो फिर आप वही बात है, आपकी पर्सनल चॉइस है। आपको क्या समझ आता है सोसाइटी के अंदर, आपको सोसाइटी के अंदर क्या बताया गया है या फिर क्या समझ आ रहा है। किसी को साइज अच्छे लगते हैं, किसी को प्राइस अच्छे लगते हैं, किसी को सोसाइटी का व्यू अच्छा लगता है। तो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। तो जो एंड यूजर है वो अपने वही बात है, मर्जी का मालिक है, मन का मालिक है कि भाई मुझे तो रहना है, तो प्रॉपर्टी जो है मैं खरीद लेता हूँ। बट उनके लिए मेरी एक ही सलाह रहेगी, रीसेल में अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उस केस में आप अफोर्डेबल सेगमेंट की ले रहे हो या फिर लग्जरी की ले रहे हो, दोनों ही सेगमेंट के अंदर मैं आपको ये कहूंगा उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, उसकी
जो सोसाइटी है मेंटेनेंस जो है वो चेक कर लेना, इसके अलावा कार पार्किंग वगैरह जो है वो चेक कर लेना, साथ में जो डेली यूज की चीजें हैं, मतलब जो डेली आप यूज करते हो वो चीजें सराउंडिंग में है या नहीं है, हॉस्पिटलिटी है या फिर स्कूल्स वगैरह हैं, उनकी क्या कनेक्टिविटी है, क्या चीज क्या है। क्योंकि वहां पे जो भी आपको ब्रोकर भाई मिलेंगे, मैं वही बात है उनको बुरा भला नहीं कह रहा हूँ, बट वहां पे जो भी मिलेंगे वो आपको अच्छी चीजें तो बता देंगे, बट वो चीज जो उनका लैक पॉइंट है वो आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। तो खुद से विजिट करके सराउंडिंग की जितनी भी स्कूल्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं खुद से जाके देखना, उनके कहने पे नहीं कि सर 2 मिनट की ड्राइव पे ये है, 5 मिनट की ड्राइव पे ये है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको वहां पे रहना है, तो जब आप रह रहे हो तो आपको वही बात है इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, और अगर आप पैसे दे के भी वो इश्यू फेस कर रहे हो तो फिर वो प्रॉपर्टी लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। उससे अच्छा आप रेंट पे रहते ताकि कल आप स्विच तो कर सकते थे। तो एंड यूजर्स के लिए मेरी ये सलाह रहेगी। तो अगर हम कंक्लूजन करें इस सारे सेगमेंट का, तो अगर आप अफोर्डेबल के अंदर रीसेल देख रहे हो तो रीसेल प्रॉपर्टी अफोर्डेबल के अंदर सिर्फ एंड यूजर्स के लिए है, जो बेस्ट चॉइस रहती है। और उसके अंदर भी उनको जो चीजें चेक करनी है, फिल्टर्स लगाने हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। रेंटल इनकम जो है और या फिर एप्रिसिएशन वाला जो पार्ट है वो मैं कहूँगा इन्वेस्टर्स को जो है इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना चाहिए। उनको उतना जो है फायदा ये चीज नहीं देके जाएंगी। हाँ, वो अलग बात है जिसको रेंटल ही चाहिए कि भाई मुझे तो रेंट की इनकम ही चाहिए, तो उनके लिए भी मैंने इसीलिए आपको बता दिया कि उनको क्या चीज चेकआउट करनी है, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फ्यूचर के अंदर। आपने जिस प्रोस्पेक्टिव से वो प्रॉपर्टी खरीदी है वो आपका रिजोल्व होता हुआ आपको नजर आएगा। तो गाइज ये बात है। तो रीसेल के अंदर अफोर्डेबल इतने ही काम के हैं और इतने ही मतलब अप्रिशिएट करेंगे। और इसके अलावा आपकी अगर इस पे कुछ राय है कि भाई हाँ मैं रीसेल के अंदर खरीदा है या फिर मैंने ऐसा कुछ किया है, तो आप बता सकते हो। क्योंकि आज की करंट मार्केट के अकॉर्डिंग आपको मैंने सिनेरियो बता दिया है। करंट मार्केट के अंदर जितने अप्रिशिएट हो चुके हैं वो जो रेट हैं वो स्टेबल हो गए हैं अफोर्डेबल के। अब जो रेट है वो उतने इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप एक बार चेकआउट कर लेना किसी भी XYZ सोसाइटी के अंदर जाके, और आज वाले रेट और 3 महीने पहले वाले रेट, आप 3 भी नहीं 6 महीने के रेट भी जो है आपको सेम मिल सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा, तो दिमाग लगा के सारी चीज़ें सराउंडिंग में चेक करके उसके बाद ही रीसेल के अंदर इन्वेस्ट करना। मेरी राय आपके लिए यही रहेगी अगर आप एक अफोर्डेबल में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो। और बाकी ऐसी वैल्यूएबल अपडेट्स आपके लिए फ्यूचर में भी लेके आते रहेंगे। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर रियल एस्टेट से अपडेट रहना चाहते हो तो हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी बना रखी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और फटाफट अगर वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी अच्छी चीज़ें फ्यूचर के अंदर भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ या फिर किसी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।